पतले बाल मोटे कैसे होंगे? ऐसा कोई जादू तो है नहीं कि आपने एक दिन कोई डीआईवाई अप्लाई करी और दूसरे दिन आपके जो पतले बाल थे वो मोटे दिखने लगेंगे या मोटे हो जाएंगे। नहीं, ये जो डीआईवाई है ना, ये आपके बालों में रीग्रोथ को स्टार्ट करेगी। आपके बाल जब तक मोटे नहीं होंगे, जब तक बालों में रीग्रोथ यानी कि नए बाल नहीं आएंगे। कोई भी डीआईवाई बालों में बाउंस ऐड कर सकती है, बालों में वॉल्यूम इंक्रीज कर सकती है, जिससे बाल थोड़े बहुत थिक नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर बालों को मोटा करना है यानी कि बालों में थिकनेस को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपको वो डीआईवाई फॉलो करनी पड़ेगी जो कि बालों में रीग्रोथ स्टार्ट करे। ये जो 15 डेज का चैलेंज है ना, इसका मतलब ये है कि जो डीआईवाई आज आप यूज करेंगे वो 15 दिनों में आपके बालों में रीग्रोथ स्टार्ट करेगी। बेबी हेयर स्टार्ट होंगे, जिससे वो धीरे धीरे करके बड़े होंगे और फिर आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी इंक्रीज होगी। अभी समझ में आया? यानी कि हेयर ग्रोथ के लिए या बालों को हेल्दी बनाने के लिए, लंबे बालों के लिए बालों का प्रॉपर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, बिकॉज आपको इस चैनल पे हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने वाला है, चाहे वो हेयर केयर हो या फिर स्किन केयर हो। आपको स्किन एंड हेयर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। या अगर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता देन आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो हो वो आपके टॉपिक पे हो। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाल लॉन्ग हो या शॉर्ट मैटर नहीं करता, बिकॉज आप लंबे बाल कभी भी कर सकते हो, वो आपके घर की खेती है, आप कभी भी बढ़ा सकते हो। लेकिन बालों में थिकनेस बहुत जरूरी है। अगर बालों में रीग्रोथ स्टॉप हो गई तो आपका स्कैल्प नजर आने लगता है। आप कोई भी हेयर स्टाइल बनाओ, चाहे वो शॉर्ट या लॉन्ग हेयर, वो अच्छा नहीं लगता क्योंकि बाल बहुत ही पतले नजर आते हैं। तो आज की डीआईवाई आपके स्कैल्प में रीग्रोथ को स्टार्ट करेगी। हेयर ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बायोटिन एंड प्रोटीन। अगर स्कैल्प को प्रोटीन प्रॉपर मिल रहा है तो हेयर ग्रोथ होती रहेगी। हेयर फॉल तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि डेली बेस पे 25 से 30 या 30 से 50 बाल गिरना नॉर्मल है। डेली आप बाहर जाते हो, बहुत सारी एक्टिविटी करते हो, बाल समटाइम खुले रहते हैं, हेयर स्टाइल बनाते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो बाल वो गिरते रहते हैं। लेकिन रीग्रोथ भी स्टार्ट रहेगी। जैसे हमारी स्किन में एक साइकिल होती है ना, कि डेड स्किन निकलती है, नई स्किन आती है, वैसे ही बालों की एक रिसाइकिल होती है। पुराने बाल गिरते हैं और नए हेयर उगते हैं, लेकिन सम टाइम ये प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। इससे हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है, यानी कि बालों ने बिल्कुल भी उगना बंद कर दिया है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पुराने से पुराने फॉलिकल्स भी ओपन हो जाए और उनमें से रीग्रोथ स्टार्ट हो जाए, तो आप आज के इस डीआईवाई को अपने स्कैल्प पे फॉलो कर सकते हैं। इससे रीग्रोथ तो स्टार्ट ही होगी, साथ में बालों की ग्रोथ भी होगी। यानी कि अगर आप अपने बालों को लंबा करना चाहते हैं तो भी आप इस डीआईवाई को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ जरूरी है कि आप अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ पे, बालों की हेयर केयर पे भी ध्यान दें। इसके साथ ही बालों के लिए जो भी प्रोडक्ट चूज करें, दैट टाइम पे आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है कि उनमें वो केमिकल ना हो जो कि हेयर फॉल का रीजन बनते हैं। आप माइल्ड शैम्पू, कंडीशनर का यूज करें और ज्यादा से ज्यादा कंडीशनर को अवॉइड करें। नेचुरल सीरम या मास्क अप्लाई कर सकते हैं हेयर वॉश से पहले। तो चलिए इस डीआईवाई को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेना है हमें कुछ करी लीव्स। यहाँ पे मैंने 2 डंठल लिए हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां हैं। इन्हें अच्छे से वॉश कर लेते हैं ताकि इन पे जो भी धूल या मिट्टी है वो रिमूव हो जाए। और उसके बाद मैंने यहाँ पे करीब 10 से 12 गुड़हल की पत्तियां ली हैं, जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन गुड़हल के फूल में उससे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, एंड यू नो कि प्रोटीन बालों के लिए कितना अच्छा होता है। इसी तरीके से करी लीव्स में बीटा कैरोटीन एंड प्रोटीन पाया जाता है। इसके साथ ही एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि क्लोज फॉलिकल्स को ओपन करती हैं, जिससे नए बाल निकलते हैं, मीन्स उगते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं 2 अनियन। अनियन में सल्फर पाया जाता है। आप सभी जानते हैं कि अनियन हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटमिन्स पाए जाते हैं, उससे न्यू रीग्रोथ स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे प्याज को अच्छे से छील के इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। अब कई लोगों को ये प्रॉब्लम होगी कि प्याज से स्मेल आती है। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगी कि कैसे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे इसकी स्मेल ना आए। तो तीनों ही इंग्रेडिएंट को हमने इस तरीके से अच्छे से वॉश करके प्रिपेयर कर लिया है। देन हम लेंगे ग्राइंडर और सभी इंग्रेडिएंट को उसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें तो इसमें हाफ कप पानी ऐड कर सकते हो इसे अच्छे से तैयार करने के लिए। अदरवाइज़ आप जानते हो कि प्याज में ऑलरेडी इतना पानी या रस होता है कि वो अच्छे से एक मिक्सर तैयार कर सकता है। तो उसके बाद हमें इसे छन्नी के थ्रू छान लेना है। छन्नी यूज़ करिए, चाहे कपड़ा यूज़ करिए या मलमल यूज़ करिए, आप जो भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। हमें इसका इस तरीके से जूस सेपरेट करना है। तो मैंने यहाँ पे छोटी सी चाय छानने वाली छन्नी यूज़ की है, जिससे मैं स्पून के थ्रू इस तरीके से जूस सेपरेट कर लूँगी। वैसे इसका एक एक्स्ट्रा बेनिफिट बताऊँ, आप इस पेस्ट को फेंके ना। जूस निकालने के बाद आप इसे एज अ मास्क भी अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे बालों की कंडीशन में सुधार आएगा और बाल हेल्दी भी हो जाएंगे।
अब हम इसके बाद इसमें ऐड करने वाले हैं लेवेंडर ऑयल या फिर रोजमेरी ऑयल, जो कि प्याज की स्मेल को तो कंट्रोल ही करेंगे, साथ में हेयर के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो मैंने इसमें करीब 7 से 8 ड्रॉप एसेंशियल ऑयल ऐड कर दिया है। उसके बाद अच्छे से मिक्स करके यहाँ पे हमारा DIY हेयर ग्रोथ सीरम प्रिपेयर हो गया है। अब आप इसे 2 तरीके से यूज़ कर सकते हो। पहला, आप इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में फिल कर लीजिए या एक ऐसी बॉटल हो जिसके साथ ड्रॉपर हो, ताकि आसानी से आप इसे अपने हेयर रूट्स पे या स्कैल्प पे स्प्रे कर सकते हो। तो मेरे पास एक स्प्रे बॉटल है जिसमें मैं इसे फिल कर लूँगी और जब भी मुझे यूज़ करना होगा देन मैं अपने हेयर या स्कैल्प पे स्प्रे करूँगी। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे ड्रॉपर के थ्रू यूज़ कर सकते हो। तो जब आप स्प्रे करेंगे तो जस्ट आपको इस तरीके से हेयर का थोड़ा थोड़ा पार्टीशन बनाते हुए देन अपने हेयर रूट्स पे इसे स्प्रे करना है। ये हेयर रूट्स में अच्छे से पेनिट्रेट होने वाला है, बिकॉज आप जानते हैं कि सीरम की जो कंसिस्टेंसी वो थिन है। जब भी आप कोई भी DIY या कोई भी प्रोडक्ट जेल के बेस में, जेल के रूप में यूज़ करते हो या लिक्विड फॉर्म में यूज़ करते हो, तो हमारे स्कैल्प की रूट्स में अच्छे से जाता है और वहाँ से फिर न्यू ग्रोथ स्टार्ट होती है, न्यूट्रिशन को ऐड करता है, जिससे बाल उगना स्टार्ट होते हैं। तो जितने भी बंद फॉलिकल्स होंगे ना वो ओपन होंगे, क्लीन होंगे, जिससे उनमें से रीग्रोथ स्टार्ट होगी। और दूसरा तरीका है कि आप इस तरीके से कॉटन बॉल के थ्रू अप्लाई करें। तो जैसे आप इसे डिप करेंगे कॉटन को उस सीरम में, उसके बाद हल्का सा स्विच करते हुए और देन आपको अपने स्कैल्प पे, अपने रूट्स पे, या जो हेयर लॉस वाला एरिया है, जो पैच नज़र आ रहा है स्कैल्प का, जहाँ पे आपको कम बाल दिखाई दे रहे हैं। हेयर थिनिंग कब स्टार्ट होती है, मीन हेयर थिनिंग कहाँ से दिखती है कि जहाँ पे आपके बहुत ही घने या मोटे बाल नज़र आ रहे थे, जहाँ पे स्कैल्प नहीं दिखाई दे रहा था, अब वहाँ पे कम बाल बचे हैं। यानी कि जहाँ पे आपके 25 से 30 बाल होने चाहिए थे, वहाँ पे सिर्फ आपके 10 से 15 बाल ही बचे हैं। तो इसलिए वहाँ पे बाल तो होते हैं लेकिन बहुत ही कम होते हैं, जिसकी वजह से स्कैल्प नज़र आने लगता है। उसके बाद आपको हेयर को नरिश करने के लिए आप ये DIY विटामिन E ऑयल यूज़ कर सकते हो, जिसे आप अपने हेयर पे अप्लाई करेंगे तो जो ड्राई हेयर रहेंगे ना, जैसे बालों की नीचे से थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, मीन्स बाल नीचे से पतले हो जाते हैं टूट टूट के, तो वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे क्योर हो जाएगी। उसके बाद आपको हेयर वॉश कर लेना। हेयर वॉश करने के बाद देन आप अपने बालों को कॉम्ब कर सकते हो एंड इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी होगी और जो आपने ऑयल अप्लाई किया उससे आपके बाल हेल्दी नज़र आएंगे। आप देख सकते हैं कि बालों में कितनी ज़्यादा शाइन है। तो ये है एक DIY हेयर ग्रोथ सीरम, और एक ऐसा सीरम है जो कि मार्केट के हर एक सीरम से बेस्ट है। इसमें जो इंग्रेडिएंट आपने यूज किए वो हेयर ग्रोथ के लिए एंड बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। रिच प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जो कि हेयर ग्रोथ के लिए जरूरी है, और इसे डेली आपको अपने स्कैल्प पे स्प्रे करना है। 15 दिन के अंदर ही आप देखेंगे कि आपकी न्यू हेयर ग्रोथ यानी रीग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, आपके स्कैल्प में बेबी हेयर नजर आने लगेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगे, वीडियो पसंद आए, तो जरूर लाइक करें। आप इस सीरम को 1 हफ्ते तक स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, उसके बाद आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ये वीडियो आपके लिए 100% बेनिफिशियल होने वाली है, बिकॉज मैं इंग्रेडिएंट के लिए बिल्कुल श्योर हूँ। तो इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर देना, मत करना लेकिन शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉच वीडियो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।